6th क्लास का 5th चैप्टर लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। ये जो चैप्टर है जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1899 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर शहर इलाहाबाद में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जी भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के प्रमुख नेताओं में से एक थे। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इनका निधन 27 मई 1964 ईस्वी में दिल्ली में हो गया। ये पत्रों के समूह हैं जो जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा के लिए लिखी थी। इसका प्रकाशन सबसे पहले 1929 ईस्वी में हुआ था। ये कोई 30 पत्र हैं जो कि गर्मियों में 1928 ईस्वी में लिखे गए थे। इसका प्रकाशन इलाहाबाद लॉ जनरल प्रेस ने किया था। इसको सबसे पहले इंग्लिश में प्रकाशन किया गया था। इसका हिंदी अनुवाद मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था। जवाहरलाल नेहरू जी एक अच्छे नेता और एक अच्छे लेखक थे। उन्होंने कई किताबें लिखी। ए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री, एन ऑटोबायोग्राफी और लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। आओ अब हम इसमें पढ़ते हैं जो इनकी लेटर है। एक पत्र, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज अवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। वाइल ही वॉज इन प्रिजन इन इलाहाबाद। प्रिजन का मतलब होता है कैद। जब वह इलाहाबाद की जेल में कैद थे, ही रोट ए नंबर ऑफ लेटर्स टू हिज डॉटर इंदिरा गांधी। उन्होंने कई पत्र अपनी बेटी को लिखे। उनकी बेटी का नाम इंदिरा गांधी था। हु वॉज ए लिटल 10-year-old गर्ल स्टडिंग एट मंसूरी, जो कि एक 10 साल की लड़की थी। वो मंसूरी में पढ़ती थी। ए पार्ट ऑफ वन सच लेटर इज गिवन बिलो। एक हिस्सा इस पत्र का नीचे दिया गया है, जिसकी शुरुआत इलाहाबाद नवंबर 1929, नवंबर 1929। डियर इंदिरा गांधी, मेरी प्रिय बेटी इंदिरा, व्हेन यू एंड आई आर टुगेदर, जब हम और तुम एक साथ थे, यू ऑफन आस्क मी क्वेश्चंस अबाउट मैनी थिंग्स। तुम अक्सर मुझसे कई तरह के सवाल पूछा करती थी। एंड आई ट्राई टू आंसर देम, और मैं उनके उत्तर देने की कोशिश करता रहता था। नाउ दैट यू आर एट मंसूरी, अब तुम मंसूरी में हो। एंड आई एम इन इलाहाबाद, और मैं इलाहाबाद में हूं। वी कैनॉट हैव दीज टॉक्स, हम इस पर ज्यादा बात नहीं कर सकते। आई एम देयर फॉर गोइंग टू राइट टू यू फ्रॉम टाइम टू टाइम, मैं इसलिए तुम्हें समय समय पर कुछ ना कुछ लिखता रहता हूं। शॉर्ट अकाउंट्स ऑफ द स्टोरी ऑफ अवर अर्थ। अकाउंट्स का मतलब है स्पष्ट करना, और अर्थ का मतलब है धरती। बहुत ही कम समय में ये स्पष्ट कर रहा हूं कि हमारी धरती की कहानी के बारे में। एंड द मैनी कंट्रीज ग्रेट एंड स्मॉल इनटू विच इट इज डिवाइडेड, और कई ऐसे बड़े और छोटे देश हैं जिनका विभाजन हो गया है। यू हैव रीड अ लिटिल अबाउट इंग्लिश हिस्ट्री एंड इंडियन हिस्ट्री। भारतीय, तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा होगा। बट इंग्लैंड इज ओनली ए लिटिल आइलैंड। आइलैंड होता है छोटा द्वीप। इंडिया, थो ए बिग कंट्री, इज ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। लेकिन इंग्लैंड एक छोटा सा द्वीप है और हिंदुस्तान एक विशाल देश है, जो कि हिंदुस्तान जो है पूरी दुनिया में जाना जाता है। If we want to know something about the story of this world of ours, यदि हम चाहते हैं कुछ ना कुछ जानने के लिए, तो ये कहानी जाननी बेहद जरूरी है पूरी दुनिया के बारे में। We must think of all the countries and all the people who have inhabited it. Inhabited का मतलब था बसे होना। हमें विचार करना है सभी देशों और लोगों का जो उस देशों में बसे हुए हैं।
and not merely of one little country where we many have been born. और केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो. I am afraid I can tell you very little in these letters of mine. मुझे मालूम है इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही मैं बतला सकता हूं. I hope you will interest. मैं आशा करूंगा कि तुम इसमें काफी रुचि लोगी. And make you think of the all world as a whole. और विचार करोगी पूरी दुनिया के बारे में ही. And of other people in it as our brothers and sister. और दूसरे लोग जो इसमें बसे हैं वो हमारे ही भाई बहन हैं. When you grow up, जब तुम बड़ी हो जाओगी, you will read about the story of the earth. तो तुम धरती की कहानी के बारे में पढ़ लोगी. And her people in fat books, and you will find it more interesting than any other story or novel that you may have read. और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में तुम पढ़ लोगी. उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में पढ़ने पर नहीं मिलेगा. You know of course that our earth is very very old, millions and millions of years. ये तुम जानती ही हो कि धरती काफी लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है. And for a long time there were no men or women living on it. और बहुत समय तक इसमें कोई भी इंसान या आदमी या औरतें नहीं रहा करती थीं. Before men come there were only animals, and before the animals there was a time when no kind of life existed on the earth. आज इंसानों के पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था इस धरती पर कोई भी जानदार चीज नहीं थी. It is difficult to imagine this world of ours which is so full today of all kinds of animals and meant to be without them. ये सोचना भी बहुत मुश्किल था कि ये हमारी दुनिया है. आज ये दुनिया हर तरह के जानवरों और इंसानों से भरी हुई है. But scientists and those who have studied and thought a great deal about these matters. लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने जिन्होंने इस धरती के बारे में खूब सोचा और खूब पढ़ा है, tell us there was a time when the earth was too hot for any living being to live on it. एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई भी जानदार चीज नहीं रहती थी. And if we read their books and study the rocks and fossils, we can ourselves see that this must have been so. अगर हम उनकी किताबें पढ़ें तो हमें यहाँ पर सिर्फ पहाड़ और जानवरों की पुरानी हड्डियों के बारे में ही पढ़ना पड़ता है. हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा जहां इस धरती के ऊपर कोई भी जीवन नहीं था. आओ 6th क्लास 5th चैप्टर की एक्सरसाइज देखते हैं. लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. फर्स्ट, हु वाज द फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ दीज लेटर्स? ए, इंडियन प्रेस. बी, अलाहाबाद लॉ जनरल प्रेस. सी, भारत प्रेस. सेकंड, हाउ मेनी लेटर्स डिड जवाहरलाल नेहरू राइट टू हिज डॉटर? ए, 40. B, 30. C, 20. Where did Jawaharlal Nehru's daughter study? A, Mansouri. B, Uttar Pradesh. C, Delhi. Fourth, where was Jawaharlal Nehru born? A, Allahabad. B, Delhi. C, Mumbai. Fifth, which major reward was he awarded? A, Nobel Prize. B, भारत रत्न. सी, परमवीर चक्र. सेकंड पॉइंट, फिलिंग द ब्लैंक्स. फर्स्ट, ही रोट ए डैश ऑफ लेटर्स. सेकंड, जवाहरलाल नेहरू वाज इन डैश इन अलाहाबाद. थर्ड, इंदिरा गांधी स्टडीड इन डैश. फोर्थ, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज अवर डैश. फिफ्थ, आई ट्राई टू डैश देम.